केंद्र और राज्य के बीच अच्छा संबंध स्थापित करने के लिए, जिसमें मैंने बताया था आपको एक आया था प्रशासनिक सुधार आयोग। अब अभी मैंने बताया आपको कि राजमन्नार समिति आई थी। राजमन्नार समिति की स्थापना कब हुई थी? 1969 में, 1969 में हुई थी, तमिलनाडु सरकार के द्वारा, तमिलनाडु के द्रमुक सरकार के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। इसमें 3 मेंबर थे, जिसमें से अध्यक्ष कौन थी? पीवी राजमन्नार, और एक और व्यक्ति थे एएल मुदालियार और डीपी चंद्रा रेड्डी। उसके बाद मैंने बताया कि ये राजमन्नार समिति जो है, ये रिपोर्ट इसकी कब आई? 1971 में आई, 1971 में इसकी रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट का उद्देश्य क्या था? तो केंद्र और राज्य के बीच अच्छा संबंध स्थापित करना, तालमेल स्थापित करना। इसके लिए इस रिपोर्ट में कहा गया कि 7वीं अनुसूची में संशोधित करके अवशिष्ट सूची को राज्य सरकार को दे दिया जाए। अच्छा बताना, अवशिष्ट सूची का प्रावधान ये किसके पास है? केंद्र के पास है। ये कहां से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। उसके बाद बोला गया कि आर्टिकल 249 को निरसित कर दिया जाए। आर्टिकल 249 में क्या है सुनिएगा, तो राष्ट्रहित में राज्य सूची पर कानून कौन बनाता है? संसद बनाता है, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 में है। उसके बाद बोला गया वित्त आयोग को अस्थायी बना दिया जाए। अच्छा, वित्त आयोग की स्थापना प्रत्येक 5 वर्ष पर होती है। वित्त आयोग की स्थापना कौन से अनुच्छेद के तहत होती है? 280 के तहत होती है वित्त आयोग की स्थापना। प्रथम वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1951 में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे प्रथम वित्त आयोग के? केसी नियोगी थे प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष। कौन थे? तो केसी नियोगी थे। अच्छा, वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग है? 15वां वित्त आयोग है। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह है। ठीक है, अब देखिए आगे। उसके बाद बोला गया कि अनुच्छेद 263 अनुच्छेद के तहत क्या कर दिया जाए? तो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हो। उसके बाद बोला गया कि राष्ट्रपति शासन से संबंधित अनुच्छेद है 356, 357 और 365 को क्या कर दिया जाए? समाप्त कर दिया जाए। तो बताइए, तो राजमन्नार समिति की रिपोर्ट कब आई? 1978 में आई। स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। किस राज्य सरकार के द्वारा की गई? तमिलनाडु के द्वारा। और अध्यक्ष कौन थे इसके? पीवी राजमन्नार थे। उसके बाद आपका आता है सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग की स्थापना कब हुई? 1983 में हुई। कितने मेंबर? 3 मेंबर। अध्यक्ष कौन थे? आरएस सरकारिया थे और बी शिवा सेमन और डॉक्टर एसआर मेनन थे। सरकारिया आयोग की स्थापना कब हुई? 1983। रिपोर्ट कब आया? 1988। इसका उद्देश्य क्या है? केंद्र और राज्य के बीच अच्छा तालमेल या अच्छा संबंध स्थापित करना। उसके बाद एक आया पुंछी आयोग। पुंछी आयोग की स्थापना कब हुई? अप्रैल 2007 में। इसमें कितने मेंबर थे? 5 मेंबर थे। अध्यक्षता किसने की थी? तो उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी। इसने तो मदन मोहन पुंछी ने। और भी 4 मेंबर थे, विनोद कुमार, धीरेन्द्र सिंह, एनआर माधव नेमन और विजय शंकर। अब देख, इसकी रिपोर्ट कब आई? 2011 में आई। उद्देश्य क्या था? 2010 में इसकी रिपोर्ट आई। और उद्देश्य क्या था? केंद्र और राज्य के बीच अच्छा संबंध स्थापित करना या अच्छा तालमेल को स्थापित करना। उसके बाद मैंने बोला कि आपका आया अंतर्राज्यीय संबंध। टॉपिक आया आपका अंतर्राज्यीय संबंध में क्या आया? अंतर्राज्यीय परिषद आया। क्या आया? अंतर्राज्यीय परिषद। देखिए, अंतर्राज्यीय परिषद जो है, इसका उद्देश्य क्या है? तो केंद्र और राज्य के बीच आपसी विवाद का समाधान करना। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कौन से चित्र है? 263 के तहत। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। और इसका कर्तव्य क्या है? तो मुख्य रूप से 2 कर्तव्य। सुनिएगा, मुख्य रूप से 2 कर्तव्य है। राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद का समाधान करना और केंद्र एवं एकाधिक राज्य, मतलब एक से अधिक राज्यों के सामान्य हितों पर विचार करना। यही है अंतर्राज्यीय परिषद का उद्देश्य। आई बात समझ में? अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत होती है? 263 के तहत होती है। राजमन्नार समिति की स्थापना कब हुई? 1969 में हुई। सरकारिया आयोग की स्थापना कब हुई? 1983 में हुई। और पुंछी आयोग की स्थापना कब हुई? 2007 में हुई थी। ठीक है।